कक्षा 9वीं गणित भाग 2 प्रकरण क्रमांक 1 भूमिति के मूलभूत संबोध। परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गणित भाग 2 में से प्रकरण क्रमांक 1 भूमिति के मूलभूत संबोध का अध्ययन करेंगे। आओ सीखें। इस प्रकरण में हम निम्न समाविष्ट घटकों का अध्ययन करेंगे: बिंदु, रेखा तथा प्रतल, मध्यता, बिंदु के निर्देशांक तथा दूरी, सशर्त कथन, उपपत्ति। थोड़ा याद करें। क्या आप इस चित्र को पहचानते हैं? ये इजिप्ट के पिरामिड का चित्र है। ईस्वी सन पूर्व 3000 वर्ष में इतना विशाल निर्माण लोगों ने कैसे किया होगा? वास्तु विज्ञान और भूमिति के क्षेत्र में विकास हुए बिना ऐसी रचना नहीं की जा सकती। भूमिति नाम से ही इस विषय का उद्गम समझ में आता है। भू अर्थात भूमि तथा मिति अर्थात मापन। इस आधार पर भूमि अर्थात जमीन के मापन की आवश्यकता से इस विषय की निर्मिति हुई होगी। कई देशों में भूमिति का विकास विविध कालखंडों में विविध निर्माणों के लिए हुआ। ऐसा कहा जाता है कि थेल्स नामक आद्य ग्रीक गणितज्ञ जब इजिप्ट गए तब उन्होंने पिरामिड की छाया का मापन कर एवं समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म का उपयोग करके पिरामिड की ऊंचाई निश्चित की थी। प्राचीन भारतीयों को भी भूमिति का समग्र ज्ञान था। वैदिक काल में भारत के लोग यज्ञ कुंड का निर्माण करने के लिए भूमितीय गुणधर्मों का उपयोग करते थे। रस्सी की सहायता से मापन कैसे करें तथा विविध आकार कैसे बनाएंगे, इसका उल्लेख शूल्व सूत्र में मिलता है। बाद के कालखंड में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य आदि गणितज्ञों ने भूमिति इस विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आओ जानें। भूमिति के मूलभूत संबोध। बिंदु, रेखा तथा प्रतल अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। जिस प्रकार हम संख्या को परिभाषित नहीं कर पाते, उसी प्रकार बिंदु, रेखा तथा प्रतल को भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। भूमिति में ये मूलभूत संबोध हैं। रेखा तथा प्रतल बिंदुओं का समुच्चय है। ध्यान रहे, यहां रेखा का अर्थ है सरल रेखा। बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी अर्थात कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। नीचे दी गई संख्या रेखा देखिए। आकृति में बिंदु D ये संख्या रेखा पर 1 दर्शाता है, अर्थात 1 ये बिंदु D का निर्देशांक है। बिंदु B ये संख्या रेखा पर -3 दर्शाता है, अतः बिंदु B का निर्देशांक -3 है। इसी प्रकार A का निर्देशांक -5 तथा E का निर्देशांक 3 है। बिंदु D से बिंदु E 2 इकाई की दूरी पर है, अर्थात E तथा D के बीच की दूरी 2 इकाई है। यहां इकाई गिनकर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस संख्या रेखा पर बिंदु A तथा B के बीच की दूरी 2 इकाई है। अब हम देखेंगे कि बिंदुओं के निर्देशांक का उपयोग करके दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना अर्थात दिए गए बिंदुओं के निर्देशांकों में बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक को घटाना। बिंदु D का निर्देशांक 1 है, बिंदु E का निर्देशांक 3 है तथा 3 बड़ा 1 से, यह हम जानते हैं। अतः बिंदु E
तथा D के बीच की दूरी बराबर 3-1 बराबर 2। बिंदु E तथा D के बीच की दूरी ये अंतर ED द्वारा दर्शाते हैं। ये दूरी अर्थात लंबाई ED, ये रेख ED की लंबाई है। अंतर ED बराबर 3-1 बराबर 2, इसलिए लंबाई ED बराबर 2। अंतर ED बराबर लंबाई ED बराबर 2। इसी प्रकार अंतर DE बराबर 2। अंतर CD बराबर 1 ऋण कोष्ठक में -2 बराबर 1-2 बराबर 3। अंतर CD बराबर लंबाई CD बराबर 3। इसी प्रकार अंतर DC बराबर 3। अब चलिए अंतर AB ज्ञात कीजिए। A का निर्देशांक -5 है, B का निर्देशांक -3 है तथा -3 बड़ा -5 से। इसलिए अंतर AB बराबर -3 कोष्ठक में -5 बराबर -3-5 बराबर 2। उपर्युक्त सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी धनात्मक होती है। इसी प्रकार यदि एक ही बिंदु हो तो उनके बीच की दूरी 0 होती है। इसे ध्यान में रखें। इसे ध्यान में रखें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिए गए निर्देशांकों में बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक घटाने पर प्राप्त होती है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या होती है। मध्यता अर्थात बिटवीननेस। आओ जाने, यदि P, Q, R एक रेखीय भिन्न बिंदु हो तो निम्नानुसार 3 संभावनाएं प्राप्त होती हैं। 1. बिंदु Q ये P तथा R के मध्य है। 2. बिंदु R ये P तथा Q के मध्य है। 3. बिंदु P ये R तथा Q के मध्य है। यदि अंतर PQ धन अंतर QR बराबर अंतर PR हो तो Q ये बिंदु P तथा R के मध्य है ऐसा कहा जाता है। इस मध्यता को P डैश Q डैश R द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए कुछ हल किए गए उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्रमांक 1। किसी संख्या रेखा पर A, B तथा C बिंदु इस प्रकार हैं कि अंतर AB बराबर 5, अंतर BC बराबर 11 तथा अंतर AC बराबर 6। तो इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य में होगा? हल। यहां A, B तथा C इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य में है, ये निम्नलिखित प्रकार से निश्चित कर सकते हैं। अंतर BC बराबर 11, इसे हम समीकरण 1 कहेंगे। अंतर AB धन अंतर AC बराबर 5-6 बराबर 11, इसे हम समीकरण 2 कहेंगे। इसलिए अंतर BC बराबर अंतर AB धन अंतर AC समीकरण 1 तथा 2 से, अर्थात बिंदु A ये बिंदु B तथा बिंदु C के मध्य में है। उदाहरण क्रमांक 2। किसी रास्ते पर सरल रेखा में U, V तथा A शहर हैं। U तथा A के बीच की दूरी 215 किलोमीटर,
V तथा A के बीच की दूरी 140 किलोमीटर तथा U तथा V के बीच की दूरी 75 किलोमीटर है। ज्ञात कीजिए कि कौन सा शहर किन दो शहरों के मध्य स्थित है। हल। अंतर UA बराबर 215, अंतर VA बराबर 140, अंतर UV बराबर 75, अंतर UV धन अंतर VA बराबर 75 धन 140 बराबर 215, अंतर UA बराबर 215। इसलिए अंतर UA बराबर अंतर UV धन अंतर VA। इसलिए शहर V ये शहर U तथा A शहरों के मध्य स्थित है। उदाहरण क्रमांक 3। किसी संख्या रेखा पर A बिंदु का निर्देशांक 5 है। उसी संख्या रेखा पर A से 13 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हल। संख्या रेखा पर A से 13 इकाई की दूरी पर आकृति में दर्शाए अनुसार A के बाईं ओर T तथा दाईं ओर D ऐसे दो बिंदु लीजिए। बिंदु A के बाईं ओर स्थित बिंदु T का निर्देशांक 5-13 बराबर -8 होगा। बिंदु A के दाईं ओर स्थित बिंदु D का निर्देशांक 5-13 बराबर 18 होगा। इसलिए बिंदु A से 13 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक -8 तथा 18 हैं। जांच कीजिए। अंतर AD बराबर अंतर AT बराबर 13। कृति 1। दी गई आकृति में A, B, C बिंदु एक रेखीय बिंदु हैं क्या? धागे की सहायता से धागा खींचकर जांच कीजिए। यदि बिंदु एक रेखा में हो तो बताइए कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य में है। 2। दिए गए 4 बिंदुओं P, Q, R, S में से कौन से 3 बिंदु एक रेखीय हैं और कौन से 3 बिंदु अरेखीय हैं? जांच कीजिए। एक रेखीय 3 बिंदुओं के बीच की मध्यता लिखिए। 3। व्यायाम के लिए विद्यार्थियों को सीधी कतार में खड़े रहने के लिए कहा गया है। प्रत्येक कतार के विद्यार्थी सरल रेखा में हैं। इसकी जांच कैसे करेंगे? 4। प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में जाती है। इसकी जांच आपने कैसे की? पूर्व कक्षाओं में किया गया विज्ञान का प्रयोग याद कीजिए।